नेहरू कॉलोनी में तोड़फोड़ का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस वक्त महापंचायत चल रही है। देखिए पीछे हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो डीसी को इन कॉलोनी वासियों के लिए ज्ञापन देने के लिए गए थे। सर, एक बात यहाँ पर लगातार आ रही है कि वोट दिए वोट दिए वोट दिए। वोट बार बार कहा जाता है कि अपने विवेक के आधार पर दे, अपनी समझ के आधार पर दे, तो क्यों लग रहा है कि वो विवेक कहीं खो गया था और आज वो विवेक जागृत हो गया? देखिए, मैं पहले तो धन्यवाद करता हूँ आपने यहाँ गरीब शोषित वंचित समाज की आवाज उठाने का जो आपने पहल की, उसके लिए दिल से धन्यवाद। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, जो मेरी जो जनता है वो बड़ी भोली है और ये नेताओं के बहकावे में आ गई। नेताओं के बहकावे में मोदी जी ने सपना दिखाया कि बुलेट ट्रेन फरीदाबाद में, दिल्ली में, हरियाणा में आएगी। जो गरीब है उसको हवाई जहाज में बैठाने का सपना दिखा दिया, उनको 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखा दिया। आज उनके सपनों पे जो सर, लेकिन गरीब कभी बुलेट ट्रेन के नाम पर वोट नहीं देता। वो इस नाम पर वोट देता है कि मेरे घर में क्या आएगा, क्या मुझे राशन सस्ता मिलेगा, क्या मुझे सिलेंडर कम महंगा मिलेगा। बुलेट ट्रेन, मेट्रो, आरआरटीएस से उसको कोई मतलब नहीं है। मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जब सबसे पहले इन्होंने ये सपना दिखाया, गरीब जो महंगाई कम करेंगे, सब्सिडी सिलेंडर की छुड़वाई गई। सिलेंडर की सब्सिडी छुड़वाने के बाद आज सिलेंडर 1100 से 1200 रुपए का हो गया। वो मजदूर के घर में नहीं आता सिलेंडर। जो टिकट महंगी हो रही है, जो आप तेल घर में लेके आ रहे हो, केवल इन्होंने 5 किलो का राशन देकर। ठीक बात है, वो ठीक बात है। देख, मैं देखिए मुद्दा जो फोकस है वो यहाँ की इन लोगों की रखूंगी, तोड़फोड़ को लेकर रखूंगी। आप मुझे ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं हमने बीजेपी को वोट दिया, ये लोग कह रहे हैं दिनेश अदलक्खा को दिया, किसी को भी दिया, और आज ये लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। उसको बताइए। वही मैं बताना चाह रहा हूँ, दिनेश अदलक्खा जी को जो वोट दिया, 70 साल से ये लोग रह रहे हैं, बिजली पानी का जो तरीका से रह रहे हैं, इनके बिजली के बिल भरे हुए हैं। क्यों बिजली का बिल ले रहे थे? क्यों उनकी झुग्गियां झोपड़ी कॉलोनी बनाने दी? क्यों उनके पक्के मकान बनने दी? और बताइए। आज दिनेश अदलक्खा जी संसद में, आज दिनेश अदलक्खा जी आवाज उठा रहे हैं इन लोगों के घर बनवाने के लिए। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है 11 महीने पुराना, 12 महीने पुराना, कि उन्होंने कहा कि जी नेहरू कॉलोनी यही है, यही रहेगी, लेकिन जो नशा तस्कर है भाई उनका तुम ध्यान रखो, नहीं तो ये टूटेगी। लेकिन 12 महीने में ऐसा क्या हो गया, कितना नेहरू कॉलोनी में नशा पनप गया कि आज 100% लोगों के घर जमींदोज करने के लिए प्रशासन बुलडोजर चला रहा है। सपना दिखाया जा रहा है, अब्दुल को टाइट करना है, पर हिंदू के घर तोड़े जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम मंदिर भी टूटे गए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं। ये जो विधायक जी आए थे 11 महीने पहले, इन्होंने मंदिर पे खड़े होकर भोले बाबा की कसम खाई। अब उनके ऑफिस पे भी गए हम, इन्होंने राधा किशन के ऊपर हाथ रख के कसम खाया कि नेहरू कॉलोनी की एक ईंट नहीं टूटेगी। सिर्फ जो नशा तस्कर हैं 2 से 3 4 5 घर, क्या तुम तोड़ दो। अगर हम तोड़ते तो प्रशासन हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करता। ये प्रशासन का काम है, प्रशासन उनको तोड़ेगा। प्रशासन को नहीं पता, अब से नहीं, ये 20 साल से 30 साल से जो नशा का काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये प्रशासन को सबको पता है। चौकी में सूचना विभाग होता है, उसको सबको पता है। अगर 2-4 को तोड़ना था तोड़ते, कॉलोनी जितनी भी है 7 थी तोड़वाने में पूरी। एक चीज और मैं पूछूंगी, नशा तस्कर ये बार बार आ रहा है, नशे का कारोबार ये बार बार आ रहा है, जो लोग पकड़े जाते हैं क्या वो दोबारा इस कॉलोनी में फिर आके रहने लगते हैं? जी बिल्कुल आके वो झुग्गियां गलत कोई एक पुलिस क्यों छोड़ देती है, जो जिन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाती है? ऐसा छोड़ा है या नहीं छोड़ा है? बहुत छोड़ा है, कोर्ट जमान देती है इनको, कोर्ट से जमानत है ना। ये वो हो गया ना, गलत करे कोई और दंड भोगे कोई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बता रहा था कि जिन लोगों के घर तोड़े गए, सभी नशा तस्कर है क्या? ये सभी नशा तस्कर है क्या? ये वो मजदूर वर्ग है जो अपने घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलाते हैं और आज रोड पे धूप में पड़े अपने बच्चों को लेकर। इस कॉलोनी के अंदर 1 लाख आदमी है, 1 लाख सारे के सारे मजदूर हैं, कोई ऐसा नहीं है। बहुत से न्यूज चैनल वाले चला रहे हैं, इन लोगों ने धंधा बना रखा है, किराए का वो कर रखा है, पानी का वो कर रखा है। फैक्ट्रियां, केमिकल फैक्ट्री चल रही है, उन्हें तोड़ा भी नहीं गया। मैडम, केमिकल फैक्ट्री जो है वो उसकी 2200 गज की रजिस्ट्री है, उसमें कोर्ट में केस चल रहा है। 2200 गज है उसके पास। कोर्ट ने उसको ये बोला भाई 1 एकड़ के पैसे जमा कराओ। उसने ये बोल दिया कि भाई मेरे पास 1 एकड़ नहीं है, मैं तो मेरे को 1 एकड़ का कब्जा दो, नहीं तो मेरे से 2200 गज के पैसे लो। ठीक है जी, वो कंपनी छोड़ रखी है। बाकी जितनी भी है 1 लाख जनता है इस कॉलोनी के अंदर, 1 लाख से प्लस ही होगी। और जो ये कह रहे हैं ना आंकड़ों में कि भाई कल विधायक जी का बयान आया 1253, हाँ जी 1253, आप सर्वे करवा लो मैडम, इसमें कम से कम 12,000 से ऊपर मकान बैठेंगे जिनके सिर्फ राशन कार्ड। सवाल ये भी है कि जब 1253 लोग यहाँ वैध थे तो फिर वोट इतनी सारी कैसे मिल गई? ये बहुत बड़ी बात है। ये विधायक जी से पूछो ना, इस कॉलोनी के अंदर जब विधायक जी ने लड़ा ना 100 रुपए करके 51,000 रुपए की माला पड़ाई विधायक जी को यहाँ पे।
लोगों ने। मजदूर आदमी 51,000 कैसे इकट्ठे कर कर लिए, बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे कर लिए। पब्लिक ही इतनी है कि 100 रुपए से भी क्या बना जा रहा है। आप तो गरीब हो, आप तो कहते हैं कि भाई जीत के कुछ दे जाना, आपने वापस ही दे दिए। 100 रुपए दे दिए ना उसको विकास कराने के नाम पर। जो सुमन वाला यहाँ की जो पार्षद है उनको भी 21,000 रुपए की लोगों ने 100 रुपए इकट्ठे करके माला पर आई है। चले अब कुछ अकल लगी, अब अकल आ गई, अब जिंदगी में मर जाएंगे। बीजेपी लोगों को को पता चल गया कि 70 साल तक भाजपा सरकार क्यों नहीं थी। हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने कहा ना, कांग्रेस जो भाजपा जो है, भाजपा कांग्रेस, मैं भाजपा कांग्रेस में नहीं जाती। हो सकता है भाजपा में 10 आदमी खराब हो, 10 अच्छे हो, कांग्रेस में 10 आदमी खराब हो, 10 अच्छे हो। हम व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। आपको लग रहा है कि आपके प्रतिनिधि जो यहाँ के विधायक है उन्होंने आपसे जो कहा और गलत कहा, ये बात आपके जो विधायक जी ने कहा था, जो कसमें खाई। पिछले साल हम मेयर मैडम के पास गए थे। पिछले साल जो है हमारे झुग्गियों पर नोटिस चिपकाए थे। मेयर मैडम के पास गए, मेयर मैडम ने हमें आश्वासन दिया कि ये जो नोटिस चिपके हैं ये सारे हमने हमारे किसी अधिकारी ने गलत तरीके से चिपका दिए। विधायक जी ने भी आश्वासन दिया, बात का खंडन किया था। मुझे विधायक जी ने नहीं दिया, मुझे मेयर मैडम ने दिया। उसका रिकॉर्ड है मेरे पास में। तो मेयर मैडम ने कहा था, पुरानी मेयर थी आप अब फिलहाल प्रेजेंट में मेयर मैडम ने कहा था कि भाई हमने जो 2009 से पहले की जो झुग्गियां या मंदिर मस्जिद बने हुए हैं वो हमें नहीं हटाने। जो 2009 के बाद के बने हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के तहत हटाने ऑर्डर के उससे। तो मैडम अब कहाँ सुप्रीम कोर्ट चला गया? तो नेहरू जी के बसाई हाथ की कॉलोनी है। लग रहा है भ्रमित कर दिया आपको प्रशासन ने। नेहरू जी के हाथ की बसाई रूप से बहुत भ्रमित किया है। लोगों को यही नहीं पता कि कितनी जगह तकनीकी नहीं मानसिक रूप से भ्रमित किया है। मानसिक करने के बाद फिर ये बोला कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ऑर्डर मांगिए ना, ऑर्डर मांगने इसीलिए इकट्ठे हुए। अगर हम दिखाएंगे माध्यम से, अगर हम मांगते हैं तो हमारे एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो देखिए ये तमाम लोग हैं, ये जो नोटिस की बात कही जा रही है बार बार कि ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट के, ये आदेश है एनजीटी के। कभी सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, कभी एनजीटी कहा जाता है। आदेश किसी के भी हो, ये लोग चाहते हैं कि उस आदेश को सार्वजनिक किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब आने वाले समय में क्या प्रशासन जो इनकी मांग है कि एक तसल्ली के लिए ये चाहते हैं कि आखिर किसके आदेश पर ये कार्रवाई हो रही है ताकि उसके दरवाजे पर जाकर जो है ये गुहार लगा सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इनकी कितनी सुध लेता है और क्या जो आदेश की कॉपी है वो सार्वजनिक की जाती है, नहीं की जाती है या नहीं। और अगर ये सार्वजनिक नहीं की जाती है तो ये लोग मानकर चल रहे हैं कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है जो कि सियासत में भेंट कर रही है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।